हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE में हमेशा से ये रिवाज रहा है कि जो पुराना रेसलर यानी कि एक लेजेंड होता है वो किसी नए रेसलर से हार कर उस नए रेसलर को अपनी जगह देते हुए उसके कैरियर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे प्रो रेसलिंग की भाषा में लेटेसी या फिर पुट ओवर कहना कहते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में WWE के 5 लेजेंड्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स के हाथों से हारकर उनके कैरियर को बढ़ाने में उनकी काफी ज्यादा मदद की। और गाइज एक लेजेंड ऐसा भी है जिससे हारने के बाद रोमन रिंग्स के आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ट्रिपल एच। गाइस जैसा कि साल 2015 के TLC पेपर व्यू में रोमन रिंग्स के हाथों पीटने के बाद साल 2016 के रॉयल रंबल मैच में ट्रिपल एच ने अपनी वापसी करते हुए रोमन रिंग्स को मैच में से एलिमिनेट कर दिया था और उस मैच को जीतकर उनकी WWE चैंपियनशिप भी जीत ली थी। फिर द गेम ने रोमन रिंग्स पर हमला करके उनकी नाक भी तोड़ दी थी और इसके जवाब में बिग डॉग ने अपनी वापसी करते हुए द गेम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। पर इस राइवलरी का अंत रेसलमेनिया 32 में हुआ था, जहां ट्रिपल एच अपने WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रोमन रिंग्स के खिलाफ डिफेंड किए थे। इस मैच के दौरान स्टेफनी मैकमैन रेफरी का ध्यान भटका देती है, जिसका फायदा उठाकर ट्रिपल एच रोमन रिंग्स के लॉबलो पर हिट कर देते पाते। ये मैच काफी शानदार रहा था, यहाँ कभी रोमन रिंग्स फिर एक मोमेंट्स पर ट्रिपल एच को रोमन रिंग्स ने स्पेयर मारकर ब्रेक करते हैं। फिर स्टेफनी मैकमैन चुपके से ट्रिपल एच को रिंग के नीचे से हैमर दे देती है और जैसे ही रोमन रिंग्स उन्हें एक शानदार सुपरमैन पंच दे देते हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल एच अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो उस हैमर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ट्रिपल एच फिर से हैमर्स का वार करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रिंग्स इस बार ट्रिपल एच को एक शानदार स्पेयर मार देते हैं और रोमन रिंग्स मैच को जीतकर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लेते हैं। और गाइज इस तरह से ट्रिपल एच ने रोमन रिंग्स से हारकर उन्हें पुट ओवर किया था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 2 केन। गाइज डीमन केन और द बिग रेड मशीन कहे जाने वाले केन की भी कई सारे मैचेस रोमन रिंग्स के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे लाजवाब मैच 4 अगस्त 2014 के वो मंडे नाइट रॉ में हुआ था और ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। यहाँ केन रोमन रिंग्स को हराने के लिए उन्हें टेबल पर चॉक स्लैम दे मारते हैं, पर रोमन 10 काउंट होने से पहले ही उठ गए थे। फिर केन अपना टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर देने के लिए जाते हैं, पर रोमन रिंग्स उस पर काउंटर करते हुए उन्हें चेयर से DDT मार देते हैं और जैसे ही केन उठते हैं फिर रोमन रिंग्स ने उन्हें एक खतरनाक सुपरमैन पंच दे मारा था। गाइस लास्ट में केन के चॉक स्लैम पर काउंटर करते हुए रोमन ने एक शानदार स्पेयर दे मारा था, जिस वजह से केन 10 काउंट होने से पहले नहीं उठ पाए और मैच को हार गए थे। इस तरह से रोमन रिंग्स ने WWE का एक और लेजेंडरी को एक बेहतरीन मैच में हरा दिया था और इस तरीके से रोमन रिंग्स लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच रहे थे। गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 जॉन सीना। गाइस साल 2017 में द नेवर गिव अप जॉन सीना और द बिग डॉग रोमन रिंग्स के आमने सामने आए थे। यहाँ अपने खतरनाक प्रोमोज की मदद से जॉन सीना ने रोमन रिंग के चेहरे का रंग उतार दिया था। गाइस फाइनली साल 2017 के नो मर्सी पेपर व्यू में मिस्टर नेवर गिव अप और द रोमन रिंग्स का मैच हुआ था, जिसमें शुरुआती में तो रोमन रिंग्स ने सीना को डोमिनेट किया था, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सीना ने भी रोमन रिंग्स को बुरे तरीके से पीटना शुरू कर दिया। वाकई में ये काफी शानदार मैच था। हर बार काउंटर पर काउंटर यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जब भी रोमन रिंग्स कोई मूव देने की कोशिश करते तो जॉन सीना पलटवार कर देते, वहीं जब जॉन सीना कोई मूव देने जाते तो रोमन रिंग्स पलटवार कर देते। यहाँ जॉन सीना ने भी रोमन रिंग्स को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा पूरी कोशिश लगा दिए थे और साथ ही साथ 3 लगातार एटीट्यूड एडजस्टमेंट के साथ एक सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किया था, पर रोमन रिंग्स ने उस पर किक आउट कर दिए थे और रोमन रिंग्स ने उस मैच के दौरान जॉन सीना को अनाउंसर टेबल पर से स्पेयर दे मारा था, जो कि काफी शानदार था। गाइस मैच का अंत काफी शानदार था जब रोमन रिंग्स अपना सुपरमैन पंच और एक खतरनाक स्पेयर के साथ जॉन सीना को दे मारे थे और पिनफॉल के जरिए जॉन सीना को हरा दिए थे। कहीं मैच के बाद रोमन रिंग्स और जॉन सीना दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे जॉन सीना रोमन रिंग्स को असली विजेता बताते हैं और इस मोमेंट को फैंस ने भी काफी पसंद किया था। गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 बिग शो। गाइस ऐसे तो कई बार रोमन रिंग्स ने बिग शो को सिंगल मैच में हराया हुआ है, पर इन दोनों के बीच सबसे शानदार मुकाबला साल 2015 के एक्सट्रीम रूल पेपर व्यू में हमें देखने को मिला था, जो कि अगेन एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। यहाँ बिग शो को अपनी ताकत और साइज की मदद से रोमन रिंग्स पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर रोमन रिंग्स की फुर्ती के सामने हर बार बिग शो ढेर हो जा रहे थे। यहाँ पे रोमन रिंग्स कई बार बिग शो को स्टील चेयर से मारते हैं, पर फिर भी बिग शो 10 तक काउंट होने से पहले उठ खड़े हो जा रहे थे। पर फिर रोमन भी बिग शो के नॉकआउट पंच खाने के बाद 10 तक काउंट होने से पहले अपने पैरों पर खड़े हो गए थे
इस तरह से इस मैच ने कई सारे खतरनाक मोमेंट्स हमें देखने को मिले थे, जहां कभी लग रहा था कि मैच बिग शो जीतेंगे तो कभी लग रहा था कि रोमन रिंग्स जीतेंगे। जहां एक मोमेंट पर बिग शो रोमन रिंग्स को टेबल पर से एक खतरनाक चॉक स्लैम दे दिए थे, जो कि काफी शानदार मोमेंट्स था। गाइज मैच के लास्ट मोमेंट में रोमन रिंग्स बिग शो को एक खतरनाक स्पीयर मारते हुए बैरिकेड को तोड़ दिए थे। फिर कुछ समय बाद जब बिग शो खड़े हुए तो अगेन रोमन रिंग्स ने उन्हें अनाउंसर टेबल पर से एक शानदार स्पीयर दे मारा, लेकिन बिग शो फिर खड़े हो गए थे, जिस वजह से गुस्से में आकर रोमन रिंग्स ने दूसरे अनाउंसर टेबल को ही उठाकर बिग शो के ऊपर पलट दिए थे। फिर रोमन रिंग्स उसी टेबल पर खड़े हो जाते हैं ताकि बिग शो उठ ना पाए। फाइनली 10 तक काउंट हो जाता है और रोमन रिंग्स इस तरीके से इस मैच का विनर बन गए थे। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5 द अंडरटेकर। गाइज रेसलमेनिया 33 में द बिग डॉग सामना करते हैं द डेडमैन अंडरटेकर का। ये मैच दोनों ही रेसलर के फिजिकली और मेंटली काफी टफ था। मैच शुरू होने से लगभग 7 मिनट के बाद ये अंडरटेकर रोमन रिंग्स को चॉक स्लैम दे देते हैं। फिर कुछ समय के बाद रोमन रिंग्स अंडरटेकर को अनाउंसर टेबल पर स्पेयर दे मारते हैं, लेकिन अंडरटेकर फिर से रिंग में आ जाते हैं और इसके बाद वो बिग डॉग पर लास्ट राइट पावर बॉम्ब दे मारते हैं। पर रोमन रिंग्स भी हार नहीं मानते हैं और अब अंडरटेकर गुस्से में स्टील चेयर से रोमन रिंग्स पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद रोमन रिंग्स अंडरटेकर को 2 सुपरमैन पंच दे मारते हैं, पर जैसे ही तीसरा सुपरमैन पंच देने जाते हैं वैसे ही अंडरटेकर काउंटर करते हुए रोमन रिंग्स को चॉक स्लैम दे दिए थे और फिर उठाते हुए टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर भी दे देते हैं, पर इस पर भी शॉकिंग तरीके से रोमन रिंग्स किक आउट कर देते हैं। इसके बाद तो रोमन रिंग्स द अंडरटेकर पर एक काफी ब्रूटली अटैक करने लग जाते हैं, जिसमें एक के एक बाद सुपरमैन पंच, स्पेयर और स्टील चेयर से अटैक करने लग जाते हैं। जैसे ही अंडरटेकर किक आउट करते रोमन रिंग्स उन्हें फिर से स्पेयर मार देते थे। इस तरह से ये मैच आगे बढ़ा, जिसमें अंडरटेकर को लास्ट के 10 मिनट में काफी कमजोर और रोमन रिंग्स को डोमिनेट देखा गया। अंत में एक सुपरमैन पंच और एक स्पेयर मारकर रोमन रिंग्स ने अंडरटेकर को पिनफॉल के जरिए हरा दिया था और वो ब्रॉक लेसनर के बाद अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराने वाले दूसरे रेसलर बन गए थे। गाइज भले ही यहाँ रोमन रिंग्स ने अंडरटेकर को बहुत ही बुरे तरीके से मारा था, लेकिन गाइज बैक स्टेज में पहुंचकर रोमन रिंग्स एक स्टील के चेयर पर बैठकर अकेले में काफी ज्यादा सैड फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रोमन रिंग्स को वाकई में काफी ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था। तो गाइज ये थे WWE के 5 रेसलर्स जिन्होंने रोमन रिंग्स के कैरियर के बढ़ने में काफी ज्यादा मदद की। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।